Thank you very much. खुदा आपको बरकत दे। ईद क़यामत अल-मसीह आप सबको मुबारक हो। आपको भी। Happy Resurrection Day. Thank you very much. God bless you. मुझे बड़ी खुशी है कि खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान है। आमीन। कोई आए या ना आए इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर खुदा ना आए अपने लोगों के दरमियान और खुदा की हजूरी न ठहरे उसके लोगों के दरमियान, तो इसका कोई फायदा और हमारे जमा होने का कोई मानी बाकी नहीं रहता है। खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हुजूर में आखिरी दिन पूरे और बेहद पेश किए जा सकें। आमीन। मुझ तक चंद एक अजीजों की तरफ से आपके लिए सलाम और हैप्पी रेजरेक्शन डे की विश पहुंची है। मेरी बात हुई पास्टर इकबाल मसीह से, उन्होंने आप सबको इन खुशियों की मुबारकबाद भेजी है। पादी लियाकत कैसर साहब ने, पादी सराज साहब ने, भाई सैमसन के वालिद पादी तारिक मसीह साहब ने, पादी जबरान साहब ने और एशियन चर्च फॉर क्राइस्ट के पासबान जो है दोनों, उन सब ने आपको ईद क़यामत अल-मसीह की मुबारकबाद भेजी है। इसे कबूल कीजिए और हमेशा बरकत चाहिए एक दूसरे के लिए। आज का संजय भाई ने मुझे सॉरी ना बोल आपको भाई संजय जो है हमने मिस भी कर रहे हैं और उन्होंने भी आपको इस खुशी में मुबारकबाद भेजी है। मिस्टर और मिसिस सराब ने भी सुबह बात हुई, वो बता रही हैं और उन्होंने भी आप सबको इन खुशियों की मुबारकबाद जो है वो भेजी है। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो मजमून जिस पे मैं बात करूंगा वो है द पावर ऑफ रिजन क्राइस्ट, जी उठे मसीह की कुदरत। सुबह हमने जो मजमून देखा था उसका उन्वान था वो जी उठा है, और आज का हवाला जो है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक 8 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर इन्हीं में से हम चंद एक बातों में से सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु बात कर रहा है और बता रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी भेड़ें और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। गौर से सुनिएगा इस आखिरी आयत को, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है। यीशु ने यह कहा जमीन पर खड़े होके अपनी जान देने के ताल्लुक से कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं है, बल्कि मैं और भी देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना
बाइस बरकत ठहरे। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अपनी जान खुद ही देता हूं ताकि उसे वापस ले लूं, और कोई नहीं जो मुझसे मेरी जान छीनता है, बल्कि मैं वॉलंटियरली, मैं रजाकाराना तौर पे अपनी खुशी के साथ, अपनी रजामंदी के साथ अपनी जान जो है वो बथेरों के बदले फिदिया में दिया चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए ताकि मैं और आप तब्दील हो जाए। शायद हम तब्दील होना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें तब्दील करना चाहता है, वो हमें बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम जैसे पहले थे हम उसी तरह जिंदगी गुजारे और वैसे ही नजर आए, बल्कि वो इसलिए जमीन पर आया, इसलिए उसने जान दी और इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप तब्दील शुदा जिंदगी को बसर करें और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। इंसान की एक बड़ी बुनियादी तबीयत है, नेचर है कि वो अपनी चीजों को जब इस्तेमाल करता है तो उसे बड़ी हिफाजत के साथ इस्तेमाल करता है और उसका बड़ा ख्याल रखता है। लेकिन जब वो किसी की चीज को इस्तेमाल करता है तो फिर वो उतनी केयर के साथ इस्तेमाल नहीं करता। चाहे दूसरे की चीज मुझसे कीमती ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दूसरे की चीज को इस्तेमाल करते हुए एक केयरलेसनेस को हम देखते हैं। हम में से सब गाड़ी चलाते हैं और जब हम बाहर जाते हैं तो अक्सर ये बात मेरे सुनने में आई है कि ये इंसान बड़ी रफ ड्राइविंग कर रहा है, तो हो सकता है ये गाड़ी इसकी अपनी नहीं है, ये ड्राइवर है, ये किसी की गाड़ी चला रहा है, ये किसी की चीज का इस्तेमाल कर रहा है। और यहां पे इस हवाला के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने एक कंट्रास्ट को पेश किया है जिसमें मजदूर है और चरवाहा है। और मजदूर के लिए खुदावंद ने कहा कि जब मुसीबत आएगी, जब मुश्किल आएगी, जब हालात आएंगे, जब चीजें बदल जाएंगी, जब चीजें पहले की तरह नहीं रहेंगी, इत्मीनान और सुकून जाता रहेगा, ट्रायल आएंगे, ट्रबल आएंगे, तो मजदूर जो है वो भाग जाएगा। मजदूर जो है वहां पे खड़ा नहीं मिलेगा, वो कभी उन मुश्किलात और उन हालात का मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि वो मजदूर है, वो किसी की जगह के ऊपर किसी के लिए उजरत पे, पैसों पे काम कर रहा है। ये वीर उसकी नहीं है, ये रोया उसकी नहीं है, ये ख्याल उसका नहीं है, ये लोग उसके नहीं है, ये भेड़े उसकी नहीं है, वो भाग जाएगा। लेकिन चरवाहा, खुदावंद ने कहा कि जब चरवाहे के सामने ये सब कुछ आएगा तो चरवाहा स्टैंड करेगा, चरवाहा मुश्किलात का हल करने के लिए आगे बढ़ेगा, वो अपनी भेड़ों के साथ आके खड़ा हो जाएगा, चाहे उसे अपनी भेड़ के लिए अपनी जान देनी ही क्यों ना पड़ जाए, वो इस बात की परवाह नहीं करेगा। एक तरफ इधर भेड़े हैं और सामने से भेड़िया आ रहा है, और दूसरी तरफ एक तरफ मजदूर है, एक तरफ चरवाहा है। जब इन भेड़ों की तरफ वो भेड़िया आते हुए नजर आएगा तो ये जो मजदूर है ये भेड़ों को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो चरवाहा है वो भेड़ों और भेड़ियों के दरमियान में आके खड़ा हो जाएगा ताकि अपनी भेड़ों की हिफाजत करे। ये मजदूर इसलिए भाग जाएगा क्योंकि इसके लिए इसकी जान कीमती है, और चरवाहा इसलिए दरमियान में आ जाएगा क्योंकि चरवाहे के लिए भेड़ों की जान कीमती है। आमीन, आमीन। और वो वहां पे खड़ा होके मुकाबला करेगा ताकि भेड़ों की हिफाजत की जा सके, दुआ करेगा, रोजा रखेगा, उनके लिए पोशीदगी में आंसू बहाएगा, उसका दिल फिक्र से भरा रहेगा ताकि उसकी भेड़ें जो है वो दिन ब दिन खूबसूरत होती चली जाए, उसकी भेड़ें जो है वो तरोताजा, तवाना और मसीह की शक्ल पे ढलती हुई
और हर तरह की शादाबी और हरियाली और खुशहाली उनकी जिंदगी, उनके हालात और उनकी शख्सियत के अंदर नजर आए। खुदा ने 3-4 कैरेक्टर्स का जिक्र किया है। मजदूरों का जिक्र किया। मजदूर जो है ये नबी पैगंबर जो हो गुजरे हैं, ये उनको पेश करते हैं। और एक जगह खुदा ने कहा जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। इसको समझने के लिए एक अलग से बात करनी पड़ेगी, लेकिन वक्त इतना ही याद रखिए। मजदूर जो है वो नबी पैगंबरों को पेश करते हैं और चरवाहा जो है वो खुद खुदावन यीशु अल मसीह है। भेड़े जो हैं वो मैं और आप हैं, जो हम खुदावन की भेड़े हैं। लेकिन जो चौथा करैक्टर वहां पे है वो है भेड़िए का करैक्टर। किसका? भेड़िए। उसके बारे में कोई पता नहीं चलता कि वो भेड़िया असल में है कौन। और आज मैं आपके सामने 3 बुनियादी भेड़िए, उनको आपके सामने इख्तिसार के साथ मुख्तसर तौर पे रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आज इस जी उठे मसीह की याद के जोरावर दिन में आप इनसे वाकिफ हो जाएं और आप अपनी हैसियत से भी वाकिफ हो सकें कि आप हैं कौन। आप उकाब हैं जिनको बुलंदियों पर उड़ने के लिए बुलाया गया है। कोई शख्स था और उसने चूजे पाल रखे थे। उसने साथ उकाब का बच्चा लिया और उसको भी पालना शुरू किया। और एक दफा एक शख्स जो शिकारी था वो आया, वो बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि चूजों के साथ उकाब, जवान उकाब जो है वो उनकी तरह पानी पीता है, उनकी तरह दाना खाता है। बहुत हैरान हुआ और उसने मालिक से कहा कि आपने ये क्या जादू किया है, क्या कमाल किया है, ये उकाब है और ये चूजों की तरह सब कुछ कर रहा है। उसने कहा कि नहीं, ये चूजा ही है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चूजा नहीं, ये तो उकाब है। चूंकि उसको चूजों के दरमियान रखा गया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो है कौन, वो उकाब है और वो बुलंदियों पे उड़ सकता है। और वो शिकारी उसे ले गया पहाड़ों पे, कि कहा जाता है कि जो उकाब है उसका नशेमान रहने की जगह जो है वो पहाड़ है, ऊंची जगहें हैं। और बुलंदी से जाकर उसने उसे छोड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया और वो बिल्कुल नहीं उड़ा, क्योंकि उसे आदत नहीं थी, उसे पता नहीं था। और वो दोबारा 2-3 दफा से ऐसे किया और वो गिर जाता और उड़ता नहीं था। अचानक उसने देखा कि चंद उकाब जो हैं वो उड़ रहे हैं और उसने उकाब को उनकी तरफ जब उसका मुंह किया और उकाब के अंदर वो सारी खसूसियात और वो सारी सलाहियतें मौजूद थी जो एक उकाब के अंदर होती हैं। उसकी नजर उसी तरह तेज थी जैसे उकाब की होती है। और जब उसने देखा तो उसने इस बात को गौर किया कि जब वो पानी पीता था चूजों के साथ तो वो एक फर्क चीज नजर आती थी, और ये जो ऊपर उड़ रहे हैं ये मेरी तरह नजर आते हैं। और जब चंद में वो देखता रहा तो उसने उनकी तरह परों को हिलाना शुरू किया और देखते ही देखते वो उकाबों के साथ शरीक हो गया, शामिल हो गया। मुझे और आपको खुदा ने चूजों की तरफ चलने के लिए नहीं बुलाया। मुझे और आपको खुदा ने चूजों की तरह जमीन पे दाना दूना चुगने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम रेजरेक्शन लाइफ को, जी उठी मसीही जिंदगी को बस करें और हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल सा। मैं सुबह भी कह रहा था, छोटी छोटी बातों से बाहर आ जाए। मुझे क्या हो गया, मुझे क्या कह दिया, ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था, लीव इट। हम बहुत बड़े टास्क के लिए बुलाए गए लोग हैं, बहुत बड़ी मिशन, बहुत बड़ा हमारा मुकाम है जिसके लिए आपको खुदा ने इस घर के अंदर रखा है। और वो 3 भेड़िए जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, उनमें से पहला भेड़िया गुनाह। पहला भेड़िया कौन सा है? गुनाह। और इसका जिक्र अगर आप पढ़ना चाहें, मैं हवाला जात नहीं पढ़ूंगा, तो यूहन्ना ही की अंजील उसका पहला बाब उसकी 29वीं आयत 29th वर्ष को अगर आप पढ़ें तो आप वहां पे इसके ताल्लुक से देख सकते हैं। गुनाह जो है ये भेड़ों को बर्बाद करता है।
गुनाह जो है ये खुदा के और इंसान के दरमियान जुदाई को पैदा कर देता है, भेड़ों और चरवाहे के दरमियान डिटैचमेंट को ले आता है, डिपार्ट कर देता है, उनकी जिंदगी के अंदर फेलियर्स को ले आता है, उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे मुकाम ले आता है कि वो चूजों से भी बुरी हालत हशरात की तरह जिंदगी बसर करने लगते हैं, जिनकी कोई कदर कीमत नहीं होती। गुनाह जो है इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं गुनाह के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता। गुनाह जो है ये खुदा के लॉ के, खुदा की शरीयत के, खुदा के हुक्म के खिलाफ चलने की बात है, ऐसी हदूद में दाखिल हो जाने की बात है जिनमें हमें दाखिल नहीं होना चाहिए। गुनाह जो है वो एक ऐसी चीज है गंदी और घिनौनी जिसको करने के बाद हर इंसान अपने अंदर ये इरादा करता है आज के बाद मैंने ये नहीं करना है। लेकिन अफसोस की बात ये है ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर भी कि हर एक अच्छी बात वो सोचते हैं इसे मैं कल से शुरू करूंगा, और हर एक बुरी बात को वो ये सोचते हैं इसे मैं कल से बंद कर दूंगा, और वो कल कभी नहीं आती है। ना बुरी चीज बंद होती है ना अच्छी चीज शुरू होती है, और वो वैसे के वैसे रहते हैं। और जब ऐसे भेड़िए को आते हुए कोई देखता है तो मजदूर जो है वो गुनाह का मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी पैगंबर वो गुनाह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाएंगे, वो बेचारे गुनाह का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया। किन्होंने? सबने गुनाह किया, सबने गुनाह किया, एक भी नहीं जिसने ना किया हो। अगर किसी को किसी का गुनाह का पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाह नहीं करता है, इसका मतलब है आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। वो खुदा के जलाल से छूट गए हैं, अलहदा हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, मौत वाक़या हो गई है। इसलिए जब गुनाह आएगा तो मजदूर जो है वो छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि मजदूर जो है वो खुद भी गुनाह की बाउंड्रीज के अंदर है, वो खुद भी गुनाह की गुलामी के अंदर है, इसलिए वो गुनाह का मुकाबला नहीं कर सकता और भेड़ों की मदद नहीं कर सकता। He has to go, उसको जाना पड़ेगा बेचारा। और दूसरा भेड़िया जो भेड़ों की तरफ आता है ताकि उनको बर्बाद करे, वो है मौत। कौन? दूसरा भेड़िया मौत है। अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 6 बाब 23वीं आयत में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सब के ऊपर मौत जो है वो वाक़या होनी है। क्यों? क्योंकि गुनाह पहला भेड़िया है, और गुनाह की वजह से सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं। और वहां पे लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह करेंगे तो जरूर है कि जिस फसल को हम काटें वो मौत की फसल है, वो अफरा तफरी की फसल है, वो हर तरह की बेचैनी, दुख और दर्द और आह और नाला और रोना और दर्दों का पीसना इसकी फसल है। ये दूसरा भेड़िया बहुत ही खतरनाक है। मजदूर इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, मजदूर इसके सामने ठहर ही नहीं सकता है। कोई नबी, कोई पैगंबर, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा नहीं गुजरा, हिस्ट्री ने किसी ऐसे शख्स को रकम नहीं किया, कलम बंद नहीं किया, बताया नहीं है जो मौत पे गालिब आया हो। लेकिन मेरा रब का मसीहा, हमारा खुदा यीशु अल मसीह, कलाम में लिखा है कि वो मर गया और दफन हुआ और कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन कब्र के बंद तोड़ के वो जी उठा। और जब वो जी उठा तो उसने कहा मौत तेरा डंक कहाँ रहा, आई मौत तेरी फतह कहाँ रही। देखो मौत फतह का लुकमा हो गई है, उसने फतह हासिल कर ली मौत के ऊपर।
मौत के बंधनों को उसने तोड़ दिया ताकि मैं और आप ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाए। इससे यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। इस दूसरे भेड़िए से हमारी जान खुदा ने बचा ली। और तीसरा भेड़िया है अदालत, जजमेंट। कोई खुदा के सामने ठहर नहीं सकता है। कोई नहीं कि जब खुदा सवाल करे तो वो उसके सामने अपना मुंह खोलने की जुर्रत और जसारत भी कर सके। खुदा की हजूरी महज छा जाए, आ जाए तो गुनाह की शिद्दत का एहसास होना शुरू हो जाता है। नबी और पैगंबर चिल्ला उठते हैं, मैं निजस लोगों में बसता हूं, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि खुदा की हजूरी को मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। खुदा उतर आया है, खुदा आ गया है, मैं निजस लोगों में बसता हूं, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तो ऐसे खुदा की हजूरी में किसी सवाल का जवाब देना, वही कैसा हो सके। खुदा की अदालत से कोई बच नहीं सकता है। खुदा की अदालत से कोई ऐसा नहीं जो बच जाए और वो रास्तबाज निकले और सुरखरू हो जाए। और इस सारी तीनों भेड़ियों के दरमियान जब लड़ाई हुई, जब ये तीनों भेड़िए जो हैं इनके साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फाइट किया, तो इस लड़ाई के अंदर, इस फाइट के अंदर ना सिर्फ ये तीनों भेड़िए मर गए, बल्कि हमारा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह भी मर गया। ये तीनों भेड़िए तो मर ही गए, लेकिन चरवाहा जो अच्छा चरवाहा है वो भी मर गया। और अगर बात यहां तक रहती तो ये बात ईमानदारों के लिए, भेड़ों के लिए बहुत नुकसान की बात थी। ये भेड़ों के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जो हो सकती थी कि उनका चरवाहा मर गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भेड़ें शेपर्डलेस हो जाती। कौन उन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाता? क्योंकि भेड़ों को विजडम नहीं है, उनको अकल और समझ नहीं है। वो हरी हरी चरागाह पे जाने की बजाय वो कूड़े करकट के ढेरों पे धक्के खाते फिरते हैं। वो राहत के चश्मों के पास जाने की बजाय वो गंदे नालों के ऊपर गंदा और गलीज पानी पीते हैं। मौत के साए की वादियों में जब उनकी जिंदगी में दुख आता, मौत आती, दहशत आती, कोई उनके जख्म पर मरहम लगाने वाला ना रहता। अगर बात यहीं पे खत्म हो जाती, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई। चारों शख्सियतें मर गई। तीनों भेड़िए, गुनाह का भेड़िया, मौत का भेड़िया, अदालत का भेड़िया, तीनों मार मिठाए। लेकिन इस जंग में हमारा चरवाहा खुदावंद भी मर गया। और उसकी याद हम गुड फ्राइडे वाले दिन, मुबारक जुमे वाले दिन मनाते हैं कि हमारा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह मर गया। लेकिन ना सिर्फ हमारे चरवाहे ने भेड़ों के लिए अपनी जान दी, बल्कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान वापस ले ली, ताकि वो अब तक जिंदा रहे और आपके और मेरे काम आए, हमें गाइड करे, हमें लीड करे, हमें खुशी दे, फतह दे, गलबा दे और एक अच्छी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रोज जोर देता रहे। न सिर्फ वो मर गया बल्कि वो जिंदा हो गया। और अब्दुल्लाबाद जिंदा है, वो अब कभी नहीं मरेगा। आपके बाद हमारी जिंदगी पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है, जब तक कि हम खुद गुनाह को इजाजत ना दें। लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह का लहू
हमें पाप और रास करने के लिए हर वक्त मौजूद रहता है। जल्दी से लीजिए, धुल जाइए और खूबसूरत और मसीही जिंदगी को जारी रखिए, इस सफर को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि खुदा ने, मसीह ने जो गुनाह का जोर था उसको तोड़ दिया है। इसके बाद मौत जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि खुदा ने मौत को नेस्त किया है। और अब मौत जब हमें नुकसान पहुंचाती है, ईमानदारों को, मसीहों को, जो जोरावर जिंदा मसीही हैं, जब मौत उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आती है और उनका नवाला ले लेती है, मौत उन्हें खा लेती है, तो उनको नुकसान होने की बजाय फायदा हो जाता है, उनको नफा हो जाता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है, क्योंकि मौत हमारे लिए जिंदगी में दाखिल होने का दरवाजा बन गई है, मसीह से मिलने का, फिरदौस में जाने का रास्ता बन गई है। अब वो डर की जगह नहीं रही, अब वो खौफ की जगह नहीं रही, बल्कि मौत नफे की बात हो गई है। क्यों? क्योंकि यीशु जी उठा है। यीशु ने मौत और कब्र पर फतह को हासिल कर लिया है और इसे हमारे खाते में लिख दिया है, हमें दे दिया है, और अदालत भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम जिनकी अदालत की जानी चाहिए थी, हम जिनके गुनाहों का हिसाब किया जाना चाहिए था, हम जिनको अदालत में खड़ा करके सलीबी मौत से भी बदतरीन मौत दी जानी चाहिए थी, अब हम अदालत बर्दाश्त करने की बजाय खुदा यीशु मसीह के जी उठने की वजह से खुदा ने हमें अपने साथ आसमानी मुकामों पे बैठा लिया है। और कलाम में लिखा है, अब जो ईमानदार हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं है। रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत, आप जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, उन पे अदालत खत्म हो गई है। बजाय इसके कि मेरी और आपकी अदालत की जाती, हमें खुदा ने तख्त पे बैठा लिया है और कलाम में लिखा है कि ये शर्त दे दिया है कि हम अदालत करेंगे फरिश्तों की और खुदावंद के साथ बैठ के एंजॉय करेंगे। ये मुकाम है आपका और मेरा, ये जगह है आपकी और मेरी। अगर हम जान जाएं, समझ जाएं और मसीह के लिए पुरजोश और मुतहरिक हो जाएं, तो आप और मैं मिलके इस दुनिया में, इस मुआशरे, इस इलाके में आग लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोयला अकेला ही रहे तो फिर उसके बुझने का भी अंदेशा हो जाता है। मुझे और आपको आगे बढ़ना है ईमान के साथ, खुदावंद की जी उठी कुदरत के साथ। और खुदावंद ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज से वाकिफ है कि वो क्या है। और खुदावंद की आवाज जो है वो बरकत की है, खुशी की है, सदाकत की है, गलबे की है, हमें आगे ले जाने की है, बीमारियों से रिहाई की है, कमजोरियों से शिफा की आवाज है उसकी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और जी उठे मसीह का शुक्रिया अदा कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। मसीह जी उठा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, गुनाह का डंग और मौत जाता रहा है, मौत की पता खत्म हो गई है, अदालत की सजा का रुख तब्दील हो गया है। खुदा के बेटे यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहे ने उस अदालत को पूरे तौर पे बर्दाश्त किया है और हमारी जगह उसने अदालत को बर्दाश्त किया है और अपना तख्त हमें दे दिया। हालेलुया, ग्लो। आइए मेहरबानी से अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। ग्लोरी जीसस।